सुनने में आता है कि भारतीय जनता पार्टी यदि अपने नेताओं की कार्यप्रणाली से खुश नहीं होती है तो उन नेताओं को रगड़ देती है। काफ़ी उदाहरण भी मिलते हैं, लेकिन ऐसा क्या हुआ कि फिर भी भाजपा हरियाणा में गद्दारों पर ही मेहरबान क्यों हो रही है? जी हाँ, खास रिपोर्ट है, ध्यान से इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। याद कीजिएगा, हरियाणा का लोकसभा चुनाव जिसमें 5 सीटों पर बीजेपी ने जीत दर्ज की थी तो 5 सीटों पर कांग्रेस ने जीत दर्ज की थी। जिन सीटों पर भाजपा हारी थी वहां के प्रत्याशियों ने खुल्लम खुल्ला अपने ही नेताओं को गद्दार साबित किया था। कई प्रत्याशियों ने तो नाम भी बता दिए थे कि आखिर किन नेताओं ने उनके साथ गद्दारी की है, और इस हार से प्रत्याशी रणजीत सिंह चौटाला ने तो अपनी ऑडियो ही वायरल करके पुष्टि की थी। वही सोनीपत से बड़ौली जो प्रदेशाध्यक्ष है, उन्होंने भी कहा कि उनकी हार का मुख्य कारण उन्हीं के नेता है, गद्दार नेता है। लेकिन अब उन्हीं गद्दार नेताओं पर भारतीय जनता पार्टी मेहरबान हो रही है। लोकसभा चुनाव के परिणाम के बाद जिलाध्यक्षों की कार्य प्रणाली पर सवाल उठाए गए और रोज अखबार में उनके गबन की बात की जा रही थी। उन पर विभिन्न आरोप ठोकने की बात अखबारों के माध्यम से पुष्टि की जा रही थी, जिसके कारण इस हार से आसारानी, खेदड़ व जींद, सिरसा, रेवाड़ी, कुरुक्षेत्र, कैथल के जिला अध्यक्षों को बदला गया। उनके स्थानों पर नए जिलाध्यक्ष की नियुक्ति की गई। अब फिर से भारतीय जनता पार्टी ने अपने नए जिलाध्यक्ष बनाए हैं और इस हार से फिर से आसारानी, खेदड़ को जिलाध्यक्ष बनाया गया है। यानी यदि उस समय आसारानी, खेदड़ को इस हार से हटाया था, उनकी कार्य प्रणाली पर सवाल निशान हाईकमान ने लगाए थे, कहीं ना कहीं साफ तौर पर उनकी कार्य प्रणाली व उनके आरोपों में सहमति जो है नेतृत्व ने उनको हटाकर जो है साबित की थी। लेकिन फिर से जिलाध्यक्ष बना करके एक सवाल निशान खड़ा कर दिया है, क्या सिफारिश चलती है, क्या धड़ल्ले से भाजपा में चलती है? जी हाँ, क्योंकि आसारानी, खेदड़ जो है पहले भी काफ़ी पदों पर रह चुकी है। सुभाष बराड़ा व सुरेंद्र पूनिया के खास नेताओं में गिनती होती है, उनके साथ अच्छा काम कर चुकी है। लेकिन लोकसभा चुनाव में कार्यप्रणाली पर सवाल उठे, आरोप लगे, उन्हें हटाया गया और अब फिर से इन्हें जिलाध्यक्ष बनाया है। कहीं ना कहीं यदि पहले हटाया गया तो अब क्यों बनाया गया? अगर उन्हें बनाए रखना था तो पहले हटाया क्यों है? ये तमाम सवाल उठ रहे हैं। हालांकि आसारानी, खेदड़ उकलाना विधानसभा क्षेत्र से आती है, जहाँ से भारतीय जनता पार्टी अभी तक एक बार भी चुनाव नहीं जीत पाई। 2014 की लहर में भी भाजपा हार गई और 2019 में तो आसारानी, खेदड़ खुद मैदान में कूदी थी और जिस प्रकार से लहर थी, जिस प्रकार से ये लग रहा था कि बीजेपी जीत रही है, लेकिन चुनाव के अंतिम पलों में उनका चुनाव मैनेजमेंट सही साबित नहीं हुआ और हार का सामना करना पड़ा। इसी प्रकार 2024 में भी भाजपा प्रत्याशी जो जेजेपी से लौटकर बीजेपी में आए थे वो भी हार गए। कहीं ना कहीं उकलाना जो उनका गृह क्षेत्र है, वहाँ से ही भारतीय जनता पार्टी वीकनेस साबित हो रही है और उकलाना से ही भारतीय जनता पार्टी के सबसे प्रदेश स्तरीय वरिष्ठ नेता श्रीनिवास गोयल भी आते हैं और श्रीनिवास गोयल ये सारा प्रकरण विषम पितामह की तरह सिर्फ देख रहे हैं, कुछ बोल नहीं रहे हैं। हालांकि आसारानी, खेदड़ के दोबारा से प्रदेशाध्यक्ष बनाने के बाद बीजेपी कार्यकर्ता व कुछ नेता अचंभित हैं कि पहले हटा दिया तो अब फिर से नियुक्त कर दिया। आखिर क्या वे आरोप जो है हट चुके हैं? क्योंकि रणजीत सिंह चौटाला बीजेपी को अलविदा कह चुके हैं। विधानसभा चुनाव में उन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़ा था। रणजीत सिंह चौटाला जब लोकसभा चुनाव लड़ा था, हार हुई थी, तो उस समय तमाम नेताओं की पुष्टि की थी, तमाम नेताओं पर आरोप ठोके थे। हार के कारण उन नेताओं को बनाया गया था, जिनके कारण आसारानी, खेदड़ समेत कई जो है जिलाध्यक्षों की कार्यप्रणाली पर सवाल उठे थे, उन्हें हटा दिया गया था। तो इस बारे में आपका क्या कहना है? कमेंट्स जरूर कीजिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।